हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूर्वांचल में एक ऐसा जिला जिसकी उसकी पूरी रियासत उसके हाथ में दिखाई देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मऊ जिले की। मऊ जिले की जब नाम आती है तो माफिया मुख्तार अंसारी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मऊ जिला मुख्तार अंसारी के अधीन माना जाता है। वहां का वर्चस्व थारी मुख्तार अंसारी को माना जाता है। अगर मऊ में जाना है, मऊ में राजनीति करनी है, मऊ में कोई भी तरह का हलचल अगर हो रहा है तो उसमें मुख्तार अंसारी का आदेश और निर्देश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मऊ में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुख्तार अंसारी वो नाम है जो बच्चा बच्चा जानता है और पहचानता है। एक समय था कि मुख्तार अंसारी के नाम से पूरा पूर्वांचल हिला करता था। मुख्तार अंसारी का के विरोधी दुश्मन ब्रजेश सिंह, जो भी पूर्वांचल के माफियागिरी में शामिल है, उनका जो विरोधी दल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में हमेशा मुठभेड़ होने की संभावना बनी रहती थी। एक बार मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में मुठभेड़ हुआ था और मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलवाई। पर ब्रजेश सिंह, उस समय ऐसा लगा कि ब्रजेश सिंह का खात्मा हो गया है। पर कुछ सालों बाद जब ब्रजेश सिंह वापस आ गए तो मुख्तार अंसारी के अंदर हलचल और पैदा हो गई। क्योंकि ब्रजेश सिंह भी वो नाम थे पूर्वांचल के जो मुख्तार अंसारी के नाक में दम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी के बहुत सारे कारोबार मौजूद थे, उसमें ब्रजेश सिंह का दखलंदाजी होने लगा था। इसलिए मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल में अपना कारोबार चलाना बड़ा मुश्किल समझ में आ रहा था। ये तो अभी मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की बात हुई, आगे चलते हैं। इस समय हमारे बीच मुख्तार अंसारी तो नहीं रहे, पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस समय राजनीति में उभर के आए हैं और अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं। और इस समय उनके ऊपर 21 मुकदमे टोल रहे हैं। और अब्बास अंसारी मुकदमों की इतनी बड़ी लिस्ट है, अपने पिताजी के दम पर अपना वर्चस्व बनाया है। आज भी अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम से जाना जाता है। पर ये जो मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम से जो टाइटल मिला है, वो अब्बास अंसारी कहते हैं कि मुझे इस टाइटल पे गर्व है, क्योंकि मैं मुख्तार अंसारी का बेटा होना भी एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। अब्बास अंसारी इस समय जेल में है और योगी आदित्यनाथ के टारगेट पे हैं। और बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के मृत्यु में योगी आदित्यनाथ का भी इंटरनल हाथ बताया जाता है। पर इस समय अब्बास अंसारी के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जस्ट चुनाव आ रहा है, अब्बास अंसारी पुलिस प्रशासन के टारगेट पे आते जा रहे हैं और मुकदमा तो ऐसे ऐसे लगे हुए हैं जिनका नाम सुन के भी आम आदमी दंग खा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में अभी फिलहाल में उनका थोड़ा सा राहत मिला है और मनी लॉन्ड्रिंग में अभी 6 महीने से ऊपर जेल काट रहे थे। इस पे अभी उनको थोड़ा सा कुछ केसों पे राहत मिला है। उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो हिसाब किताब स्टार्ट हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, जितना बाकी हिसाब किताब है अब पूरा होगा। और जितना अवैध संपत्ति है, अवैध जितना कारोबार है, उनका हिसाब किताब अब्बास अंसारी को देना पड़ेगा। अगर अब्बास अंसारी इस चीज का हिसाब किताब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी माफिया नहीं बच सकता। कोई भी राजनीतिकता करने वाला या आपराधिकरण को बढ़ावा करने वाला, ये कोई भी ऐसे आपराधिकरण को हम पनपने नहीं देंगे। ये इतना कहने के बाद अब्बास अंसारी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को भी टारगेट किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने माफिया उभरे थे कि जनता परेशान हो गई थी, राजनीति में तहलका मचा हुआ था और नए युवा राजनीति में आने से डर रहे थे। और जितने युवा प्रतिनिधि, जितने युवा हैं, वो ऐसे ऐसे माफियों को अपना सरगना बता के उनके निर्देशों पे चलना उनका मजबूरी हो गया था। पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितने माफियों के पैर और हाथ काट दिए गए हैं, उनके कारोबार ठप हो गए हैं और जितने छोटे मोटे कारोबार चला रहे हैं वो हमारी नजर में अगर आ गए तो वो भी ठप कर दिए जाएंगे। और ये जो सरगना माननीय अखिलेश यादव जी इस समय बने हुए हैं और इस समय चुनाव आयोग में दौड़ रहे हैं इन लोगों को बचाने की उम्मीद से, पर ये नहीं जानते कि योगी सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि योगी सरकार जनता की सरकार है और ये जनता की सिर्फ सुनवाई मांगेगी और मानेगी, और ना कि माफिया और गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव भी आने वाले हैं और जितने इनके माफिया दोस्त हैं जो राजनीति में दखल कर सकते हैं, वोटों का हेर फेर करवा सकते हैं, इस समय जेल में हैं। इसलिए उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि थोड़ा संभल के काम लें, क्योंकि नजर में अगर आ गए तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए और माननीय अखिलेश यादव इस समय बहुत उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पे करारा जवाब देते हुए कहा कि ये जो माफिया का सरगना हमें बता रहे हैं और ये जनता जानती है कि हम किसी पे बुलडोजर, किसी के घरों और संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलवाते, किसी ईमानदार आदमी पे हम उसको गुंडा एक्ट नहीं लगा के उसको एकाउंटर नहीं करवाते। ये जो काम है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी एसटीएफ तो एक बहाना है और एसटीएफ के आड़ में इनको अपना बाहुबल दिखाना है।
इस अखिलेश यादव ने इतना भी कह डाला कि मैं योगी आदित्यनाथ को चेतावनी में देता हूं कि ये जो उपचुनाव आ रहा है इसमें उनको पता चलेगा और जनता बताएगा कि उनको जनता को सरकार भारतीय जनता पार्टी की चाहिए या समाजवादी पार्टी की चाहिए। अब ये तो बात रही राजनीतिक टक्कर की। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।